हेलो फ्रेंड्स। मुझे पिछले काफ़ी समय से मेरे व्हाट्सअप नंबर पे काफ़ी फ़ोटो के द्वारा लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर मेरे पास ओल्ड कॉइन है, सर ये सिक्का कितने का है, सर आप मेरे ओल्ड कॉइन ले लीजिए, सर मेरे ओल्ड कॉइन बिकवा दीजिए, सर ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जो मेरे ओल्ड कॉइन्स खरीद लेंगी। तो इन सारे लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहता हूँ और इन्फॉर्मेशन अच्छी वाली देना चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो आगे जाके डिसाइड कर पाए कि वो कॉइन कहाँ पे सेल करे, कहाँ पे नहीं। ऐसे कौन से कॉइन हैं जो उसको बहुत सारे रुपए दे सकते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो घर बैठे आके आपके कॉइन्स खरीद के ले जाएंगी, और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी पड़ती है, कुछ नहीं देना पड़ता है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं इसी के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आगे और नए वीडियो लेके आऊँगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। न्यूमिस्मेटिक वर्ड है ना जो, उसमें से एक वर्ड निकल आता है न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी कि पुराने सिक्के और नोटों के संग्रहकर्ता, जिसको आम भाषा में कलेक्टर भी बोला जाता है, कॉइन कलेक्टर कहा जाता है। एक कॉइन कलेक्टर होता है, वो सबसे पहले पुराने नोट और सिक्के ढूंढने नहीं निकलता है। सबसे पहले उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, ये एक हॉबी है। वो पूरा दिन सोचता रहता है कि ये सिक्का ये है तो इसके बाद कौन सा सिक्का है, इसके पहले कौन सा सिक्का है। तो ऐसे करके वो पूरा अपना कलेक्शन करता है। वो सीधा ये नहीं सोचता कि मेरे घर में एक सिक्का पड़ा है, उसको मैं इधर बेच दूँ, मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और बात ख़त्म। एक कॉइन कलेक्टर होता है, वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने कॉइन के लिए जो मेहनत करता है उसका कलेक्शन इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिक्का कॉमन, रेयर, स्केयर, सिक्का या नोट, कॉमन, रेयर, स्केयर, एक्सट्रीमली रेयर, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बताने वाला हूँ, मार्क लाइन बताने वाला हूँ कि जिसको आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए। जब भी आपको कोई नया सिक्का लेना या देना है ना, तो इस वाक्य को हमेशा याद रखिए। तो वो है कि हर दुर्लभ सिक्का पुराना नहीं होता और हर पुराना सिक्का दुर्लभ नहीं होता। जी हाँ। अब लोग ऐसा सोचते कि मेरे पास 200 साल पुराना कॉइन है तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, और लोग सोचते कि ये तो 2 साल पुराना कॉइन है, इसका क्या होगा। तो ऐसे नहीं होता है। एक सिक्का तभी रेयर बनता है जब इसके साथ कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई हो, इसका कोई रीज़न होता है, ठोस रीज़न होता है कि वो रीज़न उसको रेयर बनाता है सिक्के को। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर ईयर वाइज ये सब रेयर चीज़ें होती है तो मैं आपको 300 साल पुराने सिक्के सिर्फ 100 रुपये में दे सकता हूँ, 300 साल पुराने ओरिजिनल सिक्के। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको 1 साल 2 साल पुराना सिक्का भी अगर दूँ ना, तो उसके भी मैं आपके पास से 1000 रुपये तक ले सकता हूँ। जी हाँ। तो याद रखिए कि एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। स्क्रीन पे जो आपको कॉइन दिख रहा है वो है 1939 का 1 रुपी। उसके पहले कौन सा कॉइन बना, तो बना है 1938 का 1 रुपी। लेकिन 1938 की हिस्टोरिकल न्यूमिस्मेटिक वैल्यू यानी कि प्राइस है मात्र और मात्र 8 से 10,000 रुपये यूएनसी कॉइन की कंडीशन। जबकि 1939 का 1 रुपी यूएनसी कॉइन की कंडीशन जा सकती है 5 लाख से 6 लाख, 4 लाख से शुरू होकर 6 लाख तक जा सकती है। डिपेंड, बायर और सेलर का जो कन्वर्जेशन होता है उस पर डिपेंड होता है ये सब चीज़ें। लेकिन कभी ये गौर फरमाया कि एक कॉइन की वैल्यू क्यों 8,000 10,000 है, क्योंकि वो तो पहले बना हुआ है, उसकी तो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरे कॉइन की वैल्यू क्यों इतनी कम है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1938 के कॉइन का मिंटेज ज़्यादा हुआ था, मिंटेज यानी सिक्के का बनावट, और 1939 का कम हुआ था। वाई? क्योंकि ये दोनों कॉइन एक्चुअली 1938 और 1939 दोनों कॉइन मिंटेज हुए थे 1940 में। जी हाँ, ये तब बनाए गए थे। और जब 1939 की कॉइन की मिंटेज की बारी आई
तब वहाँ पे काम रोक दिया गया, बहुत कम सिक्के छपे क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और सिल्वर की प्राइस हाइक हो रखी थी। उसको मद्देनजर रखते हुए शायद गवर्नमेंट ने, उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सिक्के को विड्रॉन कर ली, 1939 के सिक्के। उसकी वजह से बहुत बहुत कम कॉइन मार्केट में अवेलेबल है, बहुत कम कॉइन। अब सारे कॉइन तो चले गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास क्योंकि सिल्वर का प्राइस ही उतना हाइक हो रखा था और कॉइन लेट 40 में छापना शुरू किया। इसकी वजह से ये कॉइन इतना रेयर हो गया कि आज की डेट में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की रेयर कॉइन में से, बहुत रेयर कॉइन में से ये एक कॉइन है। अब समझिए 1939 तो ये कोई बहुत साल नहीं हुए, आप समझ रहे हो। अब 1939 का कॉइन है वो आपको मिल रहा है 4-5 लाख रुपए में, जबकि 1938 का कॉइन है वो आपको मिल रहा है 8 से 10 हज़ार रुपये में। तो ये डिफरेंस है। एक स्टोरी जुड़ी हुई होती है, वो स्टोरी एक कॉइन को रेयर बनाती है, एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। चलिए दूसरी एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्रीन पे आप जो नोट देख रहे हैं वो 1963 का 1 रुपये का नोट है, जी हाँ। और दूसरा नोट देखिए 1964 का 1 रुपये का नोट। अब 1963 का 1 रुपये का नोट, उसकी कीमत मात्र 100 रुपये है, जबकि 1964 की 1 रुपये की कीमत है 10,000 रुपये एक नोट के, अनसर्कुलेटेड यानी कि अनटच, ऐसे नया का नया नोट। उसकी क्यों 10,000 रुपये वैल्यू? तो यही तो सीखना है न्यूमिस्मेटिक लाइन में आके, यही तो आपको जानना है कि ये क्यों रेयर है। ये तो क्यूरियोसिटी का मामला है, यहीं से आप एक कॉइन कलेक्टर बनेंगे। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास ये कॉइन आ गया अब मैं सीधा बेच दूंगा, सीधा 2 करोड़ रुपए आएंगे, सीधा मर्सिडीज लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बंदा वो कॉइन लेके पूरी ज़िंदगी भर घूमता रहता है, लेकिन कहीं पे उसको अता पता ही नहीं होता उसका। कॉइन ना तो बिकता है और झूठी आशा लेके लोग दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं। अगर आपको आपका एक सिक्का फटाफट बेच देना है, उसमें से पैसे लेके अच्छा घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो ऐसा कोई सिक्का नहीं बना है जो आपको बड़ा सा घर या गाड़ी ले देगा। ऐसा कोई भारत आज़ाद होने के बाद तो कोई नहीं ही बना है जिसके आपके बहुत सारे सपने पूरे हो जाए। तो इसके बारे में हिस्ट्री होती है, वो आपको जाननी ज़रूरी रहती है। अब मैं आपको ये बात बता दूं, 1963 और 1964, 63 का नोट तो रेगुलर छपना था, वो छप गया। लेकिन 64 का नोट जब छपना शुरू हुआ, तब इंडो पाक वॉर शुरू हो गया था। उसकी वजह से जो मिंटिंग प्रेसिंग का काम होता है वो या तो बहुत कम हो रखा था या तो फिर बंद ही कर दिया था। तब जाके ये नोट सर्कुलेशन में बहुत आए, बहुत कम आए, एकदम मिनिमल। उसकी वजह से आज डे बाय डे, समय जाते जाते, कलेक्टर की क्यूरियोसिटी पे डिपेंड करके, एक व्यक्ति बोलता है मुझे ये नोट चाहिए मेरे कलेक्शन में, दूसरा बोलता है मुझे ये चाहिए, सारे लोग मिलते हल्ला करते हैं कि मुझे ये कलेक्शन में चाहिए, मिलता नहीं है। उस पर एक प्राइस डिसाइड होता है। ये प्राइस कोई एक अलग जगह पे डिसाइड नहीं होता है, लेकिन पूरे मार्केट का सर्वे होके लोग अपने अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। तो 1964 का 1 रुपये का नोट का प्राइस 2010 में अराउंड 30,000 तक चला गया था। आज की डेट में वो 10,000 रुपीज़ प्राइस है। तो ये इसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई थी, ये बहुत कम छपे थे, इंडो पाक वॉर शुरू हो गया था। इसकी वजह से नोट जो मिंटिंग में, प्रेसिंग में जो काम होता है, वो बहुत कम नोट छपे थे। तो ये इसका रीज़न है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। स्क्रीन पे आप जो कॉइन देख रहे हैं वो 2007 का 5 रुपये का कॉइन है। साथ में दूसरा कोई कॉइन ले लीजिए 1992, 93, 94 का 5 रुपये का कॉइन। वो 5 रुपये का कॉइन आज भी 5 रुपये ही है उसकी वैल्यू, 6 रुपये, 7 रुपये गिन लो मैक्सिमम, ये जो कॉइन दिख रहा है ना उसकी। लेकिन ये जो कॉइन दिख रहा है ना, अगर वो आपको अनसर्कुलेटेड यानी कि अनटच कंडीशन में मिल गया ना, तो उसकी वैल्यू 800 रुपये, और कचरा कंडीशन में भी मिले ना तो भी उसकी वैल्यू है 500 रुपये। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। वैल्यू यानी हिस्टोरिकल न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। अब क्यों 2007 में ये सिक्के छपे, उसके पीछे क्रॉस था जो ऐसा दर्शाता था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। अब ये जो सिक्के छपे उसमें बहुत हल्ला हो गया और आरोप लगे कांग्रेस पे ये कि आप तो क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा दे रहे हो भारत में, तो ये नहीं चलेगा।
तो इसकी वजह से ये सिक्के का छापने का काम स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। उसकी वजह से ये सिक्के बहुत जूझ छपे, बहुत कम छपे, मार्केट में आए, बहुत सारे लोगों ने आम सर्कुलेशन में उसको यूज़ किया। लेकिन जैसे कॉइन कलेक्टर को पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसने रिसर्च किया, अपने कलेक्शन के लिए एक सिक्का ढूंढा, उसको जितनी मेहनत लगी ना, उस हिसाब से उस सिक्के का प्राइस डिसाइड हुआ। और एक कॉइन कलेक्टर की नहीं, ऐसे हज़ारों कॉइन कलेक्टर की मेहनतों पे एक सिक्के का प्राइस डिसाइड होता है। तो याद रखिए कि हर पुरानी चीज़ दुर्लभ नहीं होती और हर दुर्लभ चीज़ पुरानी नहीं होती। अब बात आता हूँ मूल पते की बात पे, जो आपको जानना था कि कौन सी कंपनी है जो घर बैठे आपके सिक्के लेके जाएंगी और आपके सिक्के के लाखों करोड़ों आपको कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितने भी ऐसी कंपनियां हैं जो बोलती है कि घर बैठे अभी बेचे, अभी खरीदे, वैष्णो देवी के कॉइन हमको बेचे, 2 लाख में बेचे, 3 लाख में बेचे, ये सारी फेक कंपनियां हैं। आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो घर बैठे आपके सिक्के खरीद लेंगी। एक बात बताइए, वो क्या अचार डालेंगी सिक्कों का? जो कंपनी घर बैठे आपके सिक्के खरीद रहे हैं, वो क्या अचार डालेंगी? वो करेगी क्या? वो आके कलेक्टरों को बेचेगी, जो कॉइन कलेक्टर है उसको 2-2 लाख में वैष्णो देवी के कॉइन लेके? ऐसे नहीं होता है। वो सारी फेक कंपनीज है, वो सारे फेक प्रोफाइल्स है, वो आपके साथ चीट कर रहे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से। तो ये सब जालसाज है, उसमें मत फंसिए। और अगर मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आपको आपके पास पुराने कॉइन है और उसको बेच के सीधे आपको करोड़पति बन जाना है, तो ये रहने दीजिए। आपका टाइम वेस्ट होगा, करोड़पति तो कभी नहीं बन पाएंगे आप, क्योंकि ऐसे कोई सिक्के ही नहीं जो आपको रातों रात करोड़पति बना। दूसरी चीज़ कि बजाय 2-2 3-3 साल आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे लगे रहते हो कि ये कंपनी मेरा कॉइन नहीं खरीद रही, वो कंपनी मेरा कॉइन नहीं खरीद रही, क्यों ऐसे लगे हो? एक बुक खरीद लो, अपने आप को एजुकेट करो, कौन सा कॉइन रेयर है, एग्जीबिशन में जाओ, लोगों से मिलो, तब जाके पता चलेगा कि हम तो कुएं के मेंढक है, असली दुनिया तो बाहर है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती है। जो कंपनी बोलती है कि घर पे आके लेके जाएंगे, कुछ लेके नहीं जाती है, फालतू का बनाती है आपको। और ऐसे कोई कॉइन नहीं है जो आपको लाखों करोड़ों दे सकती है। ये सब फालतू चीज़ें हैं, इसमें मत पड़िए। आपका अगर आपको बहुत क्यूरियोसिटी है और आपने अगर इसमें 1-2 साल लगा लिए, फिर भी आपको दिशा नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक लेनी है। ऑलरेडी मैंने बुक पे एक वीडियो बना रखा है। आप जहाँ पे भी एग्जीबिशन आएगा, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे एग्जीबिशन है, आप उस एग्जीबिशन को अटेंड कीजिए अगर कर सकते हैं तो। आपके शहर के आजू बाजू है तो उस एग्जीबिशन को अटेंड कीजिए, वहाँ से आप नए लोगों को जानेंगी। आपको पता चलेगा कि आपके पास जो सिक्के हैं वो कितने रेयर है। जब आप जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक सिक्का अगर सच में आपके पास रेयर है ना, उसकी सही में कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उस सिक्के के बारे में कुछ जानते नहीं हो। आप सच में जो कॉइन, अगर मान लीजिए एक कॉइन आपके पास है, वो सच में हो सकता है, रेयर सच में हो सकता है, और वो कॉइन अगर आप कौड़ियों के दाम बेच देंगे 10,000 20,000 में भी, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएंगी? आपको लगेगा मैंने सिक्के बेच दिए 50,000 के, लेकिन पता चला उसमें एक सिक्का लैंड एंड वाइटल रिसोर्सेज का 2 रुपया भी था, जो एक कॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए है। स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हैं उसके बारे में बाद में डिटेल में आपको कॉइन दिखाऊंगा ओरिजिनल में आपको। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आप पूरा वीडियो देखें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कैसे होता है। तो अगली बार कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे, ना कभी कॉइन को ऐसे सेल आउट करने के लिए जाए जहाँ पे आपको ऐसी लुभावनी एडवर्टाइजमेंट हो रही हो, 2 लाख 3 लाख वैष्णो देवी के इतने। वैष्णो देवी का कॉइन मोस्ट कॉमन है, मैं उसको 5 रुपये में भी नहीं लूँगा। जी हाँ, मैं उसको 5 रुपये में भी नहीं लूँगा। मोस्ट कॉमन कॉइन है, ठीक है, उसके बारे में भी कभी डिस्कस करूँगा मैं। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बनना है तो कॉइन कलेक्टर बनिए, अपने आप को क्यूरियोसिटी में डालिए, बुक्स लीजिए, लोगों से मिलिए, एग्जीबिशन अटेंड कीजिए, इन सारी चीज़ों से नॉलेज आएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन जो भी पूछना चाहें वो मुझे बता सकते हैं। समय रहा उस हिसाब से मैं आपको जानकारी देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।